तो आज टॉपिक जो है चालू करते हैं कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या होता है? कैटलिस्ट क्या होता है कि कैटलिस्ट ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो केमिकल रिएक्शन की रेट को क्या करते हैं, अल्टर करते हैं, या केमिकल रिएक्शन की रेट को जो करते हैं वो चेंज करते हैं। कैटलिस्ट ऐसे सब्सटेंस होते हैं विच चेंजेस द केमिकल रिएक्शन रेट को चेंज करते हैं। अब ये क्या होते हैं? ये दो प्रकार के होते हैं। ये कैटलिस्ट दो प्रकार के होते हैं। एक होता है होमोजीनस कैटलिस्ट और एक होता है हेट्रोजीनस कैटलिस्ट। होमोजीनस कैटलिस्ट वो कैटलिस्ट होते हैं जिसमें रिएक्टेंट और कैटलिस्ट जो प्रोडक्ट दे रहा है, रिएक्टेंट और कैटलिस्ट हमारा वो क्या होगा, फेज इसका सेम होगा। अगर गैस है तो इसका भी फेज गैस होगा, इसका अगर सॉलिड है तो इसका भी सॉलिड होगा, इसका लिक्विड है तो इसका भी लिक्विड होगा। तो रिएक्टेंट जिस फिजिकल स्टेट में है उसी फिजिकल स्टेट में कैटलिस्ट भी होगा इन होमोजीनस कैटलिस्ट। हेट्रोजीनस कैटलिस्ट में क्या होगा कि अगर रिएक्टेंट गिव प्रोडक्ट दे रहा तो कैटलिस्ट ही होगा। तो इसका जो फिजिकल स्टेट होगा, अगर गैस है तो इसका लिक्विड हो जाएगा, इसका जो फिजिकल स्टेट होगा वो कभी कैटलिस्ट से सेम नहीं होगा इन द हेट्रोजीनस रिएक्शन। हेट्रोजीनस कैटलिस्ट में इसका जो फेज होगा वो इसके फेज के बराबर कभी नहीं होगा। ठीक, इसका फेज इसके फेज के इक्वल नहीं होगा। होमोजीनस कैटलिस्ट में जो होता है वो इंक्रीज करता है, लेकिन हमको इसमें हेट्रोजीनस मैकेनिज्म पढ़ना है। मैकेनिज्म ऑफ हेट्रोजीनस कैटालिसिस कैसे हो रही है, इसकी मैकेनिज्म हमको पढ़ना है। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले हम देखें मैकेनिज्म ऑफ हेट्रोजीनस कैटलिस्ट वो होता है। सबसे पहले इसमें क्या होगा कि हमारा जो हेट्रोजीनस कैटलिस्ट है वो एड्सॉर्बेंट की तरह वर्क करेगा। कैटलिस्ट जो है वो एड्सॉर्बेंट की तरह सरफेस की तरह वर्क करेगा, जिसके ऊपर रिएक्टेंट और सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल आएंगे और एड्सॉर्ब हो जाएंगे। जिसके ऊपर क्या होगा कि इन सबसे पहले मॉलिक्यूल्स आएंगे और क्या हो जाएंगे, एड्सॉर्ब हो जाएंगे। जिसके ऊपर आएंगे रिएक्टिंग मॉलिक्यूल, ये सबस्ट्रेट आएंगे और क्या हो जाएंगे, एड्सॉर्ब। सबस्ट्रेट आएंगे और एड्सॉर्ब हो जाएंगे। सबस्ट्रेट आएंगे और एड्सॉर्ब हो जाएंगे इसके ऊपर एड्सॉर्ब हो जाएंगे और इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्म करेंगे। एक इंटरमीडिएट कंपाउंड करेंगे। उसके बाद इसी में क्या बताया कि मॉडर्न थ्योरी में कि उसके बाद जो होगा कि डिकम्पोजिशन हो जाएगा या डिसॉर्प्शन हम करा देंगे। डिसॉर्प्शन प्रोसेस के द्वारा फिर हम क्या करेंगे, अपना प्रोडक्ट निकाल लेंगे। जैसे हम मान लेते हैं ये हमने क्या दिया, ये हमने कैटालिटिक सरफेस दिया, इसमें इस तरह के पोर्स हैं। ये हेट्रोजीनस कैटालिटिक सरफेस हमने दिया, बहुत सारे इस तरह के दिए। ठीक, अब इसी में हमारा जो सबस्ट्रेट है A प्लस B, ये दो सबस्ट्रेट हमारे होते हैं। ये दो सबस्ट्रेट हैं, ये आए इसी सरफेस पे अट्रैक्ट हुए और इन्हीं ने इसी सरफेस के साथ इन्होंने इसी सरफेस से जुड़े इन्होंने क्या बना दिया, AB कंपाउंड बना दिया। फिर इसका डिसॉर्प्शन करा दिया तो इनका आ गया ये सरफेस हमारा, ये सरफेस हमारा हो गया प्लस AB का जो प्रोडक्ट है वो इन्होंने क्या कर दिया, प्रोडक्ट हमारा निकाल दिया। और ये हमारा क्या हो गया, ये कैटलिस्ट
कैटलिस्ट हो गया, ये हमारा कैटलिस्ट हो गया। और इन्होंने क्या किया, प्रोडक्ट हमारा निकाल दिया। तो ये यही प्रोसेस जो है हेट्रोजेनस कैटालिसिस की, यही मैकेनिज्म, यही प्रोसेस है कि सबसे पहले और इसके लिए ये जो ये शेप ऑफ रिएक्टेंट का शेप और इसका शेप, जो इसके पोर्स हैं सॉलिड में जो पोर्स हैं उसके शेप पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। तो सबसे पहले वो सरफेस पे आएगा, एड्जॉर्ब होगा पहले स्टेप में। इसमें स्टेप्स आप बहुत सारे लिख सकते हैं। पहले स्टेप में लिखेंगे कि जो हमारा मैकेनिज्म ऑफ कैटलिस्ट जो है वो किसकी तरह बिहेव करता है, एड्जॉर्बेंट की तरह बिहेव करता है। फिर एड्जॉर्बेट जो कि सबस्ट्रेट है वो आएगा और एड्जॉर्ब हो जाएगा उसके ऊपर। फिर उसके बाद फिर कैसे एड्जॉर्ब होगा कि जितने भी गैसियस मॉलिक्यूल्स आएंगे, जो गैसियस मॉलिक्यूल्स आएंगे उनको वो थर्ड स्टेप में आप ये लिखेंगे कि गैसियस मॉलिक्यूल जितने भी आएंगे वो सरफेस जो है कैटलिस्ट सरफेस प्रोवाइड कराएगा। और ये जो गैसियस मॉलिक्यूल्स होंगे वो रिएक्ट करेंगे तेजी रेट में, जल्दी रेट में रिएक्ट करेंगे। क्योंकि जो गैसियस मॉलिक्यूल्स आते हैं उनकी डायरेक्शन जो होती है वो हर एक डायरेक्शन में होते हैं। लेकिन ये सरफेस क्या करता है, उनको अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, एब्जॉर्बेंट की तरह काम करके कैटलिस्ट अट्रैक्ट करता है और उन्हें एक डायरेक्शन प्रोवाइड कराता है ताकि वो सही से कोलाइड हो सके और बॉन्ड बना सके। उसके बाद फिर इसके साथ जब ये बॉन्ड बना लेते हैं, एक क्या है ये यहाँ पे इसको कह सकते हैं इंटरमीडिएट कंपाउंड कह सकते हैं, ठीक। उसके बाद डिसॉर्प्शन होता है तो हमारा प्रोडक्ट जो होता है फॉर्म होता है। इसका मतलब देख रहे हैं कि कैटलिस्ट का रोल केवल रेट को इंक्रीज करने में। कैटलिस्ट केमिकल रिएक्शन में किसी तरीके से पार्ट नहीं ले रहे, तो ये मैकेनिज्म ऑफ हेट्रोजेनस कैटलिस्ट होगी। हेट्रोजेनस कैटलिस्ट की मैकेनिक्स हमने जान ली। अब इसके बाद को टॉपिक है, इसके बाद है प्रोमोटर्स क्या होते हैं। प्रोमोटर्स क्या होते हैं कि ऐसे कैटलिस्ट हमने ये नहीं बताया कि सारे कैटलिस्ट हमेशा इंक्रीज ही करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन, कुछ कैटलिस्ट डिक्रीज भी करते हैं। प्रोमोटर्स जो होते हैं ये ऐसे कैटालिटिक सब्सटेंस होंगे जो रिएक्शन ग्रेड दोज कैटालिटिक substance which increases rate of reaction, जो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करेगा, कैटालिटिक सब्सटेंस होते हैं प्रोमोटर जो इंक्रीज करेंगे। अब इसी के आगे एक और बात जो पॉइजन क्या होता है, पॉइजन जो है इसी तरह पॉइजन ये है ना, पॉइजन क्या होते हैं, पॉइजन ऐसे कैटालिटिक सब्सटेंस होंगे जो डिक्रीज करेंगे रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे। तो उन्हें क्या बोल देते हैं, पॉइजन बोल देते हैं। यहाँ लिख लो स्टूडेंट में डिक्रीजेस रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को डिक्रीज करेंगे। इसके बाद जो मेन टॉपिक्स हैं, इसके बाद जो है हमारा मेन टॉपिक एक्टिविटी क्या होता है। एक्टिविटी क्या होता है, एक्टिविटी the ability of the catalyst to increase the rate of reaction केमिकल रिएक्शन की रेट को इंक्रीज करने की जो एबिलिटी होती है उसी को हम एक्टिविटी कहते हैं। तो the ability of substance या catalyst to increase the rate of chemical रिएक्शन के रेट को जो इंक्रीज करेगा, ठीक। अब देखो ये इतना हो गया हमारा एबिलिटी। अब इसमें जो है सेलेक्टिविटी, इसके बाद जो आता है सेलेक्टिविटी क्या होता है
सेलेक्टिविटी क्या होता है कि ये बढ़िया टॉपिक है। सेलेक्टिविटी में क्या होता है कि द कैटलिस्ट सेलेक्टिविटी ये क्या है, द एबिलिटी ऑफ कैटलिस्ट टू डिसाइड विच प्रोडक्ट इज फॉर्म, द एबिलिटी ऑफ कैटलिस्ट। सेलेक्टिविटी क्या होता है, द एबिलिटी ऑफ कैटलिस्ट to select which product is formed, कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है वो सेलेक्ट करने की एबिलिटी जिस कैटलिस्ट के अंदर होती है, वो इसी एबिलिटी को सेलेक्टिविटी बोलते हैं। अब इसका एग्जांपल देखो, इसका जो एग्जांपल है सेलेक्टिविटी का जो एग्जांपल है, एग्जाम्पल जो है सेलेक्टिविटी का क्या है, जैसे हम CO बुक में दिया है COH2 इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, then it give CH4 plus H2O। अब बैलेंस कर लें तो यहाँ पे आ जाएगा 4 2 से 3, ठीक, ये हो गया। ये जब निकल प्रेजेंट हो और CO को ही H2 से मिलाएंगे तो ये देगा HCHO, मतलब फॉर्मल्डिहाइड भी देगा। कब? जब यहाँ पे Cu, तो यहाँ कैटलिस्ट है निकल, यहाँ कैटलिस्ट है कॉपर, तो रिएक्शन में अलग अलग प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। तो इसी को, यही क्या है, सेलेक्टिविटी का एग्जाम्पल है। सेलेक्टिविटी का यही एग्जाम्पल है, ये सेलेक्टिविटी का एग्जाम्पल है कि सेलेक्ट करने की प्रोडक्ट की क्षमता को ही सेलेक्टिविटी कहते हो। ये इसका क्या हो गया, एग्जाम्पल हो गया। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो क्या करता है, ये सेलेक्टिविटी का एग्जाम्पल, ठीक। इसके बाद जो टॉपिक, हाँ, इसके बाद है टॉपिक सेलेक्टिव कैटलिस्ट। सेफ सेलेक्टिव कैटलिस्ट क्या होते हैं? देखो, ऐसे कैटलिस्ट जो होगा हमेशा डिपेंड करेगा क्या हमने उसमें बताया, मैग्नीज ऑफ हेटेरोजेनस कैटलिस्ट बताया था। इट डिपेंड्स अपॉन द शेप एंड साइज ऑफ द कैटलिस्ट as well as the shape and size of the product and reactant. The shape selective catalyst depend upon the shape and size of the reactant की shape और reactant और product की shape और size पे डिपेंड करेगा, तो उसे shape selective catalyst बोलते हैं। इसका एग्जांपल, जो बेस्ट एग्जांपल है shape selective catalyst का, वो है zeolite is the best example for the shape selective catalyst because of its honeycomb like structure, जिसका honeycomb like structure होता है। हनी आपने देखा होगा कैसे होता है, छेद उसमें, जिसका honeycomb like structure होता है, इस टाइप, ठीक। honeycomb like structure जिसका होता है उस तरीके के उसको क्या बोल देते हैं, ये जो है बेस्ट एग्जांपल जियोलाइट जो है, ये जियोलाइट है जो है वो बेस्ट एग्जांपल है किसका, सेफ सेलेक्टिव कैटलिस्ट का। तो जियोलाइट जो है ऐसा कैटलिस्ट है जो डिपेंड कर रहा है शेप और साइज ऑफ द रिएक्टेंट की शेप और साइज पे डिपेंड करेगा। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्योंकि इसके सरफेस पे आयन कंबाइन होंगे, क्योंकि इसमें होल है, इसमें क्या है, होल मतलब कि इसके पोर्स हैं। तो पोर्स क्या है कि इसके रिएक्टेंट के शेप और साइज इनका एक फिक्स अमाउंट में होना चाहिए, तभी ये इसके ऊपर आके, इस कैटलिस्ट के ऊपर आके अपना रिएक्टेंट मतलब सबस्ट्रेट जो है एब्जॉर्ब करा सकते हैं और एक प्रोडक्ट दे सकते हैं, केमिकल की रेट को इंक्रीज कर सकते हैं। जब इनका
शेप और साइज इसके सिमिलर होगा, जियोलाइट के सिमिलर होगा, तभी ये क्या करेंगे, ये रिएक्शन दे पाएंगे। ठीक, अब देखो इसके बाद फिर इंजाइमेटिक कैटलिस्ट, इंजाइम आता है। इसके बाद इंजाइम, इंजाइम क्या होता है? इंजाइम क्या है? एक ऐसा बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट भी इसे कहते हैं, कि जो हमको जो है लिविंग सेल्स के द्वारा प्रोड्यूस होता है। ये बायोलॉजिकल होता है और लिविंग सेल्स के द्वारा प्रोड्यूस होता है। इट इज़ अ टाइप ऑफ कैटलिस्ट, इसको लिख देते हैं, इट इज़ अ टाइप ऑफ कैटलिस्ट which is produced by ये एक प्रकार का एक टाइप का कैटलिस्ट है। इट इज अ टाइप ऑफ कैटलिस्ट which is produced by living cells और नेचर लिख सकते हैं। नेचर के द्वारा जो कैटलिस्ट प्रोड्यूस किया जाए उसे हम लोग बोलते हैं इंजाइम कैटलिस्ट। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? इंजाइम कैटलिस्ट। तो उसके बाद हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक भी कभी लिखने को आती हैं, तो कैरेक्टरिस्टिक इसकी देख लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स, इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है? ये क्या होता है? हाईली स्पेसिफिक, इसके अंदर आप लिख लेना, ठीक, हम लिख नहीं। हाईली स्पेसिफिक होता है नेचर, मतलब कि एक मॉलिक्यूल, अगर इंजाइम कैटलिस्ट का एक मॉलिक्यूल ले लें तो वो रिएक्टेंट के हजारों मॉलिक्यूल्स को प्रोडक्ट में बदल सकता है। ये स्पेसिफिक है इसकी, हाईली स्पेसिफिक। इसका मतलब हुआ कि अगर एक मॉलिक्यूल अगर हम इसका ले लें, इंजाइम का ले लें, तो वो क्या होगा? हजारों मॉलिक्यूल, रिएक्टेंट के सबस्ट्रेट के हजारों मॉलिक्यूल को प्रोडक्ट में बदल सकता है। दूसरा और एक प्रॉपर्टी और ये है इसकी कि ये जो होता है कि नेचर, ये क्या होता है? वन एंजाइम गिव वन रिएक्शन ओनली। एक एंजाइम जो है वो एक ही रिएक्शन देगी, वो दूसरी रिएक्शन फिर नहीं देगी। एक एंजाइम जो है वो एक ही रिएक्शन देगी, दूसरी रिएक्शन नहीं देगी।